हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, आज हम लोग करेंगे साइंस का क्वेश्चन। इस बार झारखंड सचिवालय पार कर देना है JSSC सीजीएल ASO पोस्ट। ठीक है, जैसा कि आपके जानकारी के अनुसार पता होगा कि इस बार ASO का सीट काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है। ऐसा शायद ही आने वाला दोस्तों। यदि इस ASO में ज्वाइनिंग कर लेते, नौकरी ले लेते हैं दोस्तों, यदि नहीं ले पाते, यदि सपना होगा तो फिर 10-15 साल एग्जाम फिर नहीं होगा। ठीक है, इस बार के बाद 5 साल, मिनिमम 5 साल के बाद एग्जाम होगा, क्योंकि जल्दी जल्दी एग्जाम ये होता नहीं है। ठीक है, आपको खुद ही पता होगा कि जैसे 23 साल झारखंड अलग हुए, दूसरा बार एग्जाम होने जा रहा है, सोच सकते हैं आप लोग। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो आप लोग लगे हुए तो दिल से लगिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बेहतरीन तरीके से कंटेंट दिया जा रहा है JSSC सीजीएल के नाम पर। ठीक है, ये अभी नया नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, 7-8 महीने से चला आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि अभी नोटिफिकेशन आया तो हम शुरू करें, नहीं दोस्तों, ये पहले से चला रहा 7 से 8 महीने से। जो जुड़ा हो उसको पता है, नहीं जुड़ा हो जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए, तो हम लोग 20 प्रश्न पूछने वाले हैं। 20 मतलब 60 नंबर का साइंस में पूछने वाला पोर्शन। ठीक है, चलिए, तो अभी हम लोग पेड कोर्स स्टार्ट किए, ज़्यादा कुछ नहीं, 200 रुपये चार्ज इसका है। ये 30 तारीख तक है, ये 30 तारीख तक है। उसके बाद आपका 1 तारीख के बाद आपको 400 रुपये होने वाला है। ठीक है, इसलिए लेट मत कीजिए, जुड़ना हो जल्द जुड़ जाइए। क्यों 400 रुपये फंसाइएगा फालतू में, जो 200 रुपये जो लग ही रहा है, तो जो कुछ जुड़ना है तो 200 रुपये कोई बड़ी बात बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल देखिएगा आप लोग, तो आपको खुद ही एहसास होगा कि क्या हम करने वाले और क्या नहीं करने वाले। ठीक है, चलिए, बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है काम। जितने लोग जुड़े हैं सब लोग काफ़ी खुश है कि बहुत बेहतरीन तरीके से काम चल रहा है। ठीक है, 4-5 क्लास हो चुके हैं, जितना लेट कीजिएगा उतना पीछे होइएगा आप। बाकी चलिए, कोई बात नहीं। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर ये वाला देख लीजिए, इसी पे करना, आपको कॉल से बात करना, जैसे करना कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बताइए, एंटी माइक्रोबाइल कंपाउंड में ये शामिल होता है। एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड इंक्लूड्स, क्या होता है सामान बताना आपको। रोगाणुरोधक, एंटीसेप्टिक, कीटाणुवंशक, डिसइंफेक्टेंट्स, बोथ या एंटीबायोटिक्स। तो क्या होता है एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड में, क्या इंक्लूड होता है दोस्तों? एंटीसेप्टिक भी होता है और डिसइंफेक्टेंट भी होता है। इसका मतलब 3 हो जाएगा, बोथ 1 और 2 हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, चलिए, छाया के प्रकार किसकी आकार और स्थिति पर निर्भर करता है? काइंड ऑफ शेडो डिपेंड्स ऑन साइज एंड पोजिशन ऑफ। बताइए, जो शेडो का शेडो जो बनता है किस पे डिपेंड करता है? ये किससे पे करता है दोस्तों? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और लाइट सोर्स दोनों पर डिपेंड करता है। इसका मतलब 2 का 3 हो जाएगा, बोथ 2 का 3 है। ऐसे पेपर आपको सीजीएल में देखने को मिला दोस्तों, लगभग 80% क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा आपको। ठीक है, 80%, 20% में थोड़ा सा क्वेश्चन आपको घुमाएगा, वो कोई बात ना, ग्रुप में जुड़िएगा तो सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना उसको। ठीक है, पूरा बेहतरीन तरीके से काम चलाएंगे, उसका चिंता ही नहीं करना है। 200 रुपये में क्या चाहिए भैया, इतना चीज़ मिल रहा है आपको, क्या ही बताया आपको। ठीक है, आभासी एवं सचमुच उल्टे प्रतिबिंब इनके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। वर्चुअली एंड लिटरली इन्वर्टेड इमेज आर प्रोड्यूस्ड बाई प्लेन मिरर। बोर्ड क्यों नहीं चल रहा भाई, 1 मिनट। प्लेन मिरर, ग्लास, सेल फोन और कैमरा। बताइए 3 का, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका प्लेन, सादा दर्पण, प्लेन मिरर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 बताइए। इन ह्यूमन आई लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाई, मानव नेत्र में प्रकाश इसके द्वारा अपरित होता है, किसके द्वारा? कॉर्निया, लेंस, बोथ 1 और 2, रेटिना। चलिए, किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, बोथ 1, कॉर्निया और लेंस दोनों होगा। ठीक है, इसका आंसर CO3 हो जाएगा। चलिए, ए फ्रिल्ड लिजार्ड थ्रेटन बाई, झालरदार छिपकली को किससे संकट है? फ्लेयरिंग मतलब जगमगाहट से, मिमिक्री मतलब अनुकरण से, इन्फ्लेटिंग मतलब हवा भरना से, या ब्लेंडिंग मतलब सम्मिश्रण से। तो फ्रिल्ड लिजार्ड, झालरदार छिपकली जो है, झालरदार छिपकली जो है, इससे संकट है, किससे? जो जगमगाहट से। क्या बोलते हैं? फ्लेयरिंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में। क्या होता है? फ्लेयरिंग। ठीक है, जैसे इंग्लिश मीडियम को फ्लेयरिंग, जिसको पता होगा बना दिया होगा, नहीं पता होगा नहीं बना पाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को। चलिए, हाइड्रेंजिया और अम्लीय मिट्टी में फूलों को रंग देती है। हाइड्रेंजिया गिव्स ए फ्लावर इन एसिडिक सॉइल विथ कलर। कौन सा कलर बताइए? कौन सा कलर होगा दोस्तों? गुलाबी, नीला, पीला, सफ़ेद। इसका आंसर हो जाएगा ब्लू, नीला। ठीक है, इसका आंसर ब्लू हो जाएगा। डाइजेस्टिव एंजाइम इंक्लूड्स, पाचन एंजाइम्स में शामिल है, क्या शामिल है? लाइपेज, प्रोटीसेस, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑल ऑफ देम। डाइजेस्टिव एंजाइम इंक्लूड्स क्या होता है? ऑल ऑफ देम। ठीक है, लाइपेज भी होता है, प्रोटीसेस भी होता है और कार्बोहाइड्रेट तीनों होता है, याद रखना आपको। चलिए, स्टार्च को किसी भी भोजन में इसकी मदद से जांचा जा सकता है। स्टार्च कैन बी यूज टू टेस्टेड इन एनी ब्लड एनी फूड बाय हेल्प ऑफ, किसके द्वारा? आयोडीन टेस्ट, ब्यूरेट गोल सॉल्यूशन, बेंडिक्ट सॉल्यूशन या फेलिन सॉल्यूशन।
स्टार्च वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आयोडीन सोल्यूशन, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा सोल्यूशन? आयोडीन का सोल्यूशन, ठीक है। बेंडिक सोल्यूशन में क्या होता है? बेंडिक सोल्यूशन में ये क्वेश्चन में आया हुआ एग्जाम में, ठीक है। बेंडिक सोल्यूशन, मूत्र में ग्लूकोज का पता लगाना, क्या होता है? मूत्र में ग्लूकोज का पता लगाना, ये बेंडिक सोल्यूशन होता है, ठीक है। और जो बायरूट्स कहाँ होता है? प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये बायरूट्स होता है ना, ये बायरूट्स, ये प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होता है। किसके अंदर? प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन के अंदर होता है। चलिए, पेनक्रियाज प्रोड्यूसेस, पेनक्रियाज अग्राशय क्या बनाता है? ऑप्शन 4 देखकर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये से दोस्तों आपको देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका? होगा पेनक्रियाटिक जूस होगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। कैल्शियम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, कैल्शियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? इनमें से कैल्शियम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। बताइए कौन कौन? पहली बात इसमें क्या होगा? बिल्डिंग बोन्स एंड टीथ, मसल्स ग्रोथ, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स एंड ऑल ऑफ देम। बताइए बताइए बताइए। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। हड्डियों और दांतों में निर्माण, मांसपेशियों में वृद्धि और रक्त के थक्के में बनाने में काम करता है, ठीक, कैल्शियम। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अधिक कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में इस रूप में बदल जाते हैं। सरप्लस कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, चीनी, लिपिड्स, वसा। सरप्लस कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, जिसको वसा बोलते हैं, ठीक है। किसका? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर फैट्स होगा, वसा। चलिए 12 नंबर आइए। एक ठोस, द्रव और गैस अपनी गर्मी समाप्त कर देती है जब तापमान, ए सॉलिड, लिक्विड और गैस लूजेज इट हीट व्हेन टेम्परेचर। बताइए, टेम्परेचर बढ़ता है तो हीट लूज करता है या गेन करता है, या टेम्परेचर घटता है या बढ़ता है? बताइए क्या होना है इसमें? तो क्या होगा दोस्तों? जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इट्स सॉलिड, लिक्विड, गैस, इट्स लूजेज हीट, ठीक है, गर्मी समाप्त कर देता है इन लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीजेज, घटा हुआ। यदि द्रव का एक भाग गर्म किया जाता है तो इफ़ वन पार्ट ऑफ द फ्लूइड इज हीटेड देन क्या होगा? बताइए। यदि फ्लूइड का कोई भी पार्ट्स हीट करेंगे तो रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा? आपको पता है? नहीं पता है ना? पता होगा कैसे? नहीं बताइए भाई। फैलेगा भी, एक्सपेंड करेगा, डेंसिटी कम हो जाएगा और ऊपर उठने लगेगा, वो वाष्प वगैरह ये सब देखेंगे, इवेपोरेशन होने लगेगा। तो इसमें से ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ दीज होगा। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समुद्री एवं सतही ठंडी हवाएं इसके कारण होती है। सी एंड लैंड ब्रिजेस आर ड्यू टू, किसके कारण होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, खासकर जेएसएससी के एग्जाम में हो सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे आपको, ठीक है। तो इसका कन्वेक्शन हो जाएगा। तो आपको कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन सब अच्छे से पढ़ के जाना है। डेफिनेशन भी पूछता है यहाँ से, ठीक है, क्या होता है? संवहन, संवहन या विकिरण। तो इसका आंसर कन्वेक्शन हो जाएगा, बी। चलिए, रिफ्लेक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड, एक चिकनी सतह से प्राप्त प्रतिबिंब को यह कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन देखिए और बताइए आंसर। क्या कहा जाता है? परावर्तक प्रतिबिंब, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, पहला इसका आंसर हो जाएगा। चेन ऑफ टीनी बोन्स इन ईयर इंक्लूड्स, कान में छोटी हड्डियों की श्रृंखला में शामिल है। तो कान का हड्डियाँ कौन कौन सा पता ही होगा? हैमर, जिसको हथौड़ा बोलते हैं, एनविल, स्टीरफ, ऑल ऑफ देम। तो सारा कान का हड्डी है ये। चलिए 17 नंबर बताइए। कन्वर्जन ऑफ लार्ज मोलिकुल्स इनटू स्मॉल मोलिकुल्स बाय केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्वमेंट इज कॉल्ड, रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बड़े मॉलिक्यूल्स को एक छोटे मॉलिक्यूल्स में परिवर्तन को कहते हैं क्या? शारीरिक पाचन, फिजिकल डाइजेशन, रासायनिक पाचन, केमिकल डाइजेशन, एसिमिलेशन मतलब आत्म सात्कर्मण, या एलिमिनेशन मतलब निरसन, क्या बोलते बताइए? इसका आंसर हो जाएगा केमिकल डाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। 18 नंबर आइए। एक छोटा संकरा ट्यूब जिसकी दीवारों पर मजबूत मांसपेशियाँ होती है, स्मॉल नैरो ट्यूब विच हैज स्ट्रॉन्ग मसल्स इन इट्स वॉल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको?
ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ एग्जाम में, ठीक है। इसको भी ज़रा देख लीजिएगा। इसको क्या बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं, एसोफेगस बोलते हैं इंग्लिश में। पहला ऑप्शन होगा इसका। पॉम्पेल कितने तक तापमान में बना रहता है पॉम्पेल, बताइए। पॉम्पेल कैन विथ स्टैंड टेम्परेचर अप टू, तो याद रखिएगा 80 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। हो सके इसमें टेम्परेचर हो सके घुमा दे क्वेश्चन, शायद इसको टेम्परेचर सेल्सियस में ना देगा केल्विन दे देगा, तो क्या करेंगे 273 ऐड कर देंगे, ठीक है। पहले बता चुके हैं सब चीज़। मान ली केल्विन में देगा तो कितना होगा 353 केल्विन होगा, याद रखिएगा, ठीक है। हो सके इसको फ़ारेनहाइट में दे देगा, तो क्या कीजिएगा, एक रिजल्ट आपको बता चुके थे CY5 F-32 डिवाइड बाई 9, ये बता चुके हैं। इसको रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ये क्वेश्चन। तो इसे सेल्सियस में 80 हो गया, ठीक है। केल्विन पूछेगा तो आसान है, 273 ऐड करना तो 353 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ारेनहाइट में क्या होगा, CY5 इज इक्वल टू F-32 डिवाइड बाई 9। इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना, C की जगह 80 रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से F कितना आएगा, यहाँ से F निकाल कर देखिएगा, घर में सॉल्व कर देख लीजिएगा, 176 फ़ारेनहाइट आएगा, सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है। तो तीनों डाटा याद रखना है, ऐसा नहीं खाली 80 पर के छोड़ देना, नहीं। आपको हो सके केल्विन पूछ दे, हो सके फ़ारेनहाइट में पूछ दे, कुछ ही पूछ सकते हैं ना भैया। मिनी आइस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो समझ सकते हैं आप, थोड़ा बहुत क्वेश्चन तो हाई लेवल का ही बनाएगा ना, थोड़ा बहुत सब ये चीज़ नहीं डालेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन बताइए। पैरेलल लाइट बीम स्ट्राइक ए स्मूथ सरफेस प्रोड्यूसिंग पैरेलल, समांतर लाइट बीम एक समतल सतह पर पड़ती है और समांतरण या डालती है इमेज बीम्स एंगल पार्टिकल्स। पैरेलल बीम लाइट्स स्ट्राइक ए स्मूथ सरफेस प्रोड्यूसिंग पैरेलल बीम्स, इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड, किरणें, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोग आज का मैथ साइंस का थोड़ा जल्दी में क्वेश्चन करवाएं आज, थोड़ा मुझे बहुत ज़रूरी काम था, अर्जेंट था, इसलिए थोड़ा जल्दी करवाना पड़ रहा है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे एग्जाम तक कम से कम सब्सक्राइब रख लीजिए, उसके बाद आप अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन आपको भलाई के लिए बोल रहे सब्सक्राइब रख लीजिए, ठीक है। और पेड कोर्स जो 200 रुपये चल रहा है 30 तारीख तक है, ज्वाइन कर लीजिए, बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है, लोगों को अच्छा रिस्पांस भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। या कोई ज्वाइन किया उससे आप पूछ सकते हैं, रिव्यू ले सकते हैं, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है, ठीक है। ये 30 तारीख के बाद आपको 400 होने वाला है ये, ठीक है दोस्तों। तो जुड़िएगा जितना जल्दी हो सके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।